आप सभी को नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस सिस्टम के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे जो आईपीएस दिखाई पड़ रहा है यह आईपीएस आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन आरडीएसओ सिग्नल प्रोजेक्ट नेटवर्क 165 2023 का लेटेस्ट अमेंडमेंट आईपीएस है। इस आईपीएस में हमारे पास सबसे पहले प्रोटेक्शन बॉक्स है, फिर हमारा एफआरबीसी पैनल आता है, फिर हमारा एसी सेक्शन है, फिर हमारा डीसीडीपी है, देन हमारा एसएम पैनल है। तो दोस्तों अब हम प्रोटेक्शन बॉक्स के बारे में जानेंगे। इस रामानुज टर्मिनल में 2 पॉइंट पर एटी सप्लाई हमारे प्रोटेक्शन बॉक्स में इन होती है। उसके साथ हमारा एक फ्यूज़ लगा हुआ है तथा एक क्लास सी एंड क्लास बी का कॉम्बो पैक इंडिकेटिव टाइप एसपीडी लगी हुई। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यह एसपीडी अभी ग्रीन इंडिकेट हो रही है, इसका मतलब यह हेल्दी स्टेटस में है। फॉल्टी होने पर यह एसपीडी रेड इंडिकेट होती है और हमारे आईपीएस को ओवर वोल्टेज तथा सर्ज से प्रोटेक्ट करती है। सर्ज या ओवर वोल्टेज को यह एसपीडी इस ग्राउंड बस बार से ग्राउंड कर देती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप एक एलईडी लगी हुई है जो कि फ्यूज़ के ब्लो होने पर ग्लो करती है। इन 2 टर्मिनल से हमारे आईपीएस को इनपुट सप्लाई मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह वायर हमारे एफआरबीसी पैनल के इनपुट पे कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब हम एसएम पैनल के बारे में जानेंगे। यह एसएम पैनल स्टेशन मास्टर रूम में लगा होता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं इस वायर के थ्रू 110 वोल्ट सप्लाई एसएम कार्ड को ऑन करने के लिए तथा फॉल्ट अलार्म के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई इसी वायर के थ्रू एसएम कार्ड तक पहुंचती है। सबसे पहले डीओडी फॉल्ट एक्सेप्ट बटन है। जब हमारा मेंस फेल हो जाता है तो हमारी लोड जो है बैटरी पर शिफ्ट हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा आईपीएस 50%, 60%, 70% डीओडी का मैसेज जनरेट करता है। उस मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए इसी डीओडी फॉल्ट एक्सेप्ट बटन का यूज किया जाता है। 50% डीओडी के कंडीशन में स्टार्ट जनरेटर की एलईडी ग्लो करेगी। 60% डीओडी के संबंध में इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर की एलईडी ग्लो करेगी एंड 70% डीओडी के स्थिति में सिस्टम शटडाउन की एलईडी ग्लो करेगी। यदि हमारे आईपीएस का कोई भी मॉड्यूल फेल होता है तो कॉल एसएनटी की एलईडी ग्लो करेगी। इस कॉल एसएनटी के अलार्म को एक्सेप्ट करने के लिए एसएनटी फॉल्ट एक्सेप्ट बटन है जिसके थ्रू हम फॉल्ट अलार्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मेंस फेल की एलईडी लगी हुई है जो कि मेंस फेलियर पे ग्लो करती है। यदि मेंस फेल हो चुका है और हमारी बैटरी इस जनरेटर के थ्रू चार्ज हो रही है और फुल्ली चार्ज हो चुकी है तो उस स्थिति में हमारा स्टॉप जनरेटर सेट की एलईडी ग्लो करेगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि डीसी वोल्टेज को दर्शाता है। हमारे वर्जन 4 के एसएम पैनल में यहाँ पे एक कनेक्टर है जिसके थ्रू आप लैपटॉप से 15 डेज़ का डेटा ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एफआरबीसी पैनल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक डिस्प्ले दिखाई पड़ रही होगी जिसके टॉप कॉर्नर पे एसी वोल्टेज, एसी करंट एंड नीचे डीसी वोल्टेज एंड टोटल करंट दिखाई पड़ता है। उसके बगल में हमारा डीएससीए कंट्रोल करने के लिए एक कीपैड लगा है। इस डिस्प्ले पे जो भी पैरामीटर दिखाई पड़ रहे हैं उसे हम इसी कीपैड के थ्रू सेट करते हैं। यहाँ पर आपको मेंस की एलईडी एंड मेंस फेल की एलईडी दिखाई पड़ रही है। जैसा कि अभी मेंस की एलईडी ग्लो है क्योंकि हमारी आईपीएस मेंस से चल रहा है। इन केस मेंस के फेलियर पे हमारा मेंस फेल का एलईडी ग्लो करेगा। उसके बाद हमारा स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले आ जाता है जिसमें सभी मॉड्यूल्स, बैटरी, मेंस सभी के बारे में आपको स्टेटस दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रोटरी स्विच लगा हुआ है जिसके थ्रू हमारे आईपीएस को पावर मिलती है। पावर ऑन एंड पावर ऑफ के लिए ये स्विच है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एसएमआर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जो कि N+1 कॉन्फ़िगरेशन में है और उनके साथ एक स्पेयर मॉड्यूल लगा है। इन सभी एसएमआर को पावर ऑन ऑफ करने के लिए हमारे इंडिविजुअल एमसीबी लगे हुए हैं। तो अब हम आईपीएस के फ्रंट पैनल को ओपन करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे 2 टर्मिनल देख पा रहे होंगे जिस पे एसी सप्लाई आती है हमारे प्रोटेक्शन बॉक्स के थ्रू। देन उसके बाद एक फ्यूज़ लगा हुआ है जो ओवर करंट से हमारे आईपीएस को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमारी 2 सीटी लगी हुई हैं जो कि करंट मेजरमेंट का कार्य करती हैं और हमारे डिस्प्ले को दर्शाती हैं। उसके बाद हमारा एक चोक फिल्टर लगा हुआ है जो एसी में डिस्टॉर्शन तथा नॉइज़ को फ़िल्टर करता है। उसके बाद यह सप्लाई हमारी रोटरी स्विच को जाती है। देन रोटरी स्विच के थ्रू हमारे स्टैटिक स्विच पर आती है। यह स्टैटिक स्विच हमारे आईपीएस को अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। फिर यह सप्लाई हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट पार्ट हमारे एसएमआर के इनपुट को चला जाता है और सेकंड पार्ट हमारा आपके
ACDP को चला जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बस बार लगा हुआ है जिस पे अर्थ वायर कनेक्ट है। उसके बाद हमारा यहाँ पे PFC कार्ड लगा हुआ है जो 12 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करता है, जो कि SM पैनल को जाता है और उसी के थ्रू हमें कोई भी फॉल्ट का मैसेज जनरेट होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे DSCA कार्ड लगा हुआ है जिसके थ्रू हमारे सभी मॉड्यूल्स के पैरामीटर को कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों अब हम FRBC के रियर व्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक बस बार है जिस पे 230 वोल्ट AC सप्लाई आ रही है जो कि हमारे अलग अलग SMR को इनपुट प्रोवाइड करती है। देन हमारा SMR 110 वोल्ट DC आउटपुट देता है जो कि इस बस बार पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन ये बस बार से वायर कनेक्ट है जो कि हमारे यहाँ पे एक शंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देन 110 वोल्ट हमारा यहाँ पे LVDS कार्ड लगा हुआ है जिसके पास 110 वोल्ट कॉन्टेक्टर है जो जिसके थ्रू हमारी बैटरी सर्किट में कनेक्टेड रहती है। देन हमारा 110 वोल्ट अलग अलग फ्यूज़ के थ्रू अलग अलग टर्मिनल पे टर्मिनेट हो जाता है। एग्जांपल के रूप में यहाँ पे 110 वोल्ट DC टू कवच, 110 वोल्ट DC टू FNMOX, 110 वोल्ट DC टू FNMOX स्टैंड बाई, 110 वोल्ट DC टू EI मेन, 110 वोल्ट DC फॉर AC पैनल एंड देन 110 वोल्ट DC फॉर DC-DP पैनल। आज जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो शंट हैं। फर्स्ट है SH1 एंड सेकंड है SH2। SH1 का यूज़ हम टोटल करंट को सिस्टम करंट को जानने के लिए यूज़ करते हैं एंड SH2 बैटरी करंट के लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों अब हम ACDP के बारे में जानेंगे। FRBC पैनल से 110 वोल्ट DC हमारे इन्वर्टर्स को एंड 230 वोल्ट AC असेंबली से हमारी ट्रैक की CVT को और सिग्नल की CVT को इनपुट के रूप में मिलती है। हमारे यहाँ इन्वर्टर मास्टर एंड स्लेव के कॉन्फ़िगरेशन में कार्य करते हैं। मास्टर के फेल होने पे लोड हमारा स्लेव इन्वर्टर को और स्लेव इन्वर्टर के फेल होने पे लोड हमारा सिग्नल की CVT को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेंज ओवर स्विच लगा है जो कि हमारा मास्टर, स्लेव एंड CVT के सिग्नल CVT के आउटपुट को मॉनिटर करता है। इन्वर्टर हमारा 110 वोल्ट DC को 230 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है जो कि हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे 230 वोल्ट AC को 110 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है जो कि सिग्नलिंग इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे दो मॉड्यूल ट्रैक के लिए लगे हुए हैं। ट्रैक मॉड्यूल्स हमारे डायरेक्टली ट्रैक की CVT से कनेक्ट रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है जो हमारे AC वोल्टेज और AC करंट को दर्शाता है। AC करंट यहाँ AC बस की करंट है एंड AC वोल्टेज हम इस जैक लीड के माध्यम से अलग अलग मॉड्यूल्स के वोल्टेज को देख सकते हैं इस डिस्प्ले पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट मॉड्यूल का हमारा यहाँ वोल्टेज 106 वोल्ट दर्शा रहा है। केस ऑफ फेलियर ऑफ हमारे ट्रांसफार्मर मॉड्यूल हम यहाँ पे आपको स्पेयर मॉड्यूल प्रदान करते हैं। फर्स्ट दो हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर है स्पेयर में और एक हमारा इन्वर्टर स्पेयर के रूप में दिया गया है। तो दोस्तों हम अब ACDP के रियर व्यू के बारे में जानेंगे। FRBC पैनल से 230 वोल्ट AC सप्लाई AVR के लिए हमारे इन दो टर्मिनल पे आके टर्मिनेट होती है। फिर यह सप्लाई हमारी इस वायर के थ्रू हमारे इस पॉइंट पे मिलती है। यहाँ से 230 वोल्ट AC सप्लाई दो वायर के थ्रू अलग अलग टर्मिनेट हो जाती है अलग अलग CVT के इनपुट के लिए। सिग्नल की CVT के लिए 230 वोल्ट सप्लाई इस कनेक्टर पे एंड ट्रैक CVT के लिए 230 वोल्ट सप्लाई इस कनेक्टर पे आके टर्मिनेट होती है। ट्रैक CVT का आउटपुट हमारा इन पॉइंट पर आकर के टर्मिनेट होता है जो अलग अलग ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट AC सप्लाई प्रोवाइड करता है। FRBC पैनल से 110 वोल्ट DC सप्लाई हमारे इन दो टर्मिनल पर आकर टर्मिनेट होती है। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई हमारी इस पॉजिटिव बस बार पे आकर के टर्मिनेट होती है। फिर इन पॉजिटिव बस बार की सप्लाई अलग अलग फ्यूज से अलग अलग इन्वर्टर के लिए हमारी इन दो रामानुज टर्मिनल पे आकर टर्मिनेट होती है एंड जो निगेटिव सप्लाई है हमारी इस ब्लैक वायर के थ्रू इस पॉइंट पर आकर के मिलती है। फर्स्ट पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई मिलके 110 वोल्ट DC इनपुट के रूप में हमारे फर्स्ट इन्वर्टर को एंड दूसरा टर्मिनल से पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई 110 वोल्ट DC के रूप में इनपुट के रूप में हमारे सेकंड इन्वर्टर को मिलता है। इन्वर्टर हमारा
110 वोल्ट डीसी सप्लाई को 60 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। 60 वोल्ट एसी हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस सप्लाई को 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके वापस इन्वर्टर को दे देता है। हमारा इन्वर्टर इस 230 वोल्ट एसी को फ़िल्टर करके इसे प्योर 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट सप्लाई हमारी फर्स्ट इन्वर्टर की यहाँ पे, सेकंड इन्वर्टर की इस कनेक्टर पे एंड सीवीटी का सीवीटी का आउटपुट हमारे इस कनेक्टर पे आके टर्मिनेट होता है। फिर जो सेकंड रो का फर्स्ट कनेक्टर है 64, 65, ये हमारा चेंज ओवर स्विच पे 70 एंड 65 हमारे चेंज ओवर स्विच पे एंड 71 एंड 78 हमारा चेंज ओवर स्विच पे आके टर्मिनेट होता है। देन हमारा जो थर्ड रो का फर्स्ट कनेक्टर है वो 64, 65 हमारे चेंज ओवर स्विच के फर्स्ट कनेक्टर पे एंड 70 एंड 65 हमारे चेंज ओवर स्विच के सेकंड कनेक्टर पे एंड थर्ड हमारा 71, 78 हमारे चेंज ओवर स्विच पे आकर टर्मिनेट होता है। फिर चेंज ओवर का जो आउटपुट होता है हमारे फर्स्ट इन्वर्टर का 72, 65 पे एंड सेकंड इन्वर्टर का 72, 65 पे, इन दोनों का जो मर्ज पार्ट होता है वो हमारा इस कनेक्टर पे मिलता है। फिर ये कनेक्टर का आउटपुट हमारे चेंज ओवर के थर्ड स्विच पे आकर टर्मिनेट होता है। फिर चेंज ओवर का जो आउटपुट होता है वो हमारे इस रोटरी स्विच पे आकर टर्मिनेट होता है। रोटरी स्विच से हमारा आउटपुट इस बस बार पे आपको मिलता है। इस बस बार पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 वायर हैं जो कि हमारे 4 अलग अलग सिग्नल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट सप्लाई प्रोवाइड होती है। यह अलग अलग वायर हमारी यहाँ अलग अलग ट्रांसफार्मर को इनपुट के रूप में मिल जाती है 230 वोल्ट एसी। फिर 230 वोल्ट एसी हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 110 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हो जाती है। 110 वोल्ट एसी हमारा इन टर्मिनल्स पे आके टर्मिनेट होता है। यहाँ फर्स्ट जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्मिनल 110 वोल्ट एसी सिग्नल अप के लिए, सेकंड टर्मिनल 110 वोल्ट एसी सिग्नल्स अप के लिए, थर्ड टर्मिनल हमारा 110 वोल्ट एसी सिग्नल डाउन के लिए आकर के मिलती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लास सी एसपीडी लगाई गई है जो कि इन्वर्टर के आउटपुट पर होती है और हमारे इन्वर्टर को आउटपुट में सर्ज से बचाती है। जैसा कि वीडियो में आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रैक का सीवीटी का आउटपुट आता है। यह आउटपुट हमारे ट्रैक के ट्रांसफार्मर के लिए 230 वोल्ट एसी के रूप में इस ट्रांसफार्मर को एंड 230 वोल्ट एसी ट्रैक के ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफार्मर को इनपुट के रूप में मिल जाता है। यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 230 वोल्ट एसी को 110 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। फिर यह 110 वोल्ट एसी हमारी इन दो टर्मिनल पर आकर के टर्मिनेट होती है। यहाँ से 110 वोल्ट एसी एलओसी साइड एंड 110 वोल्ट एसी एफएन मक्स स्टैंड बाई के लिए मिलती है। दोस्तों अब हम डीसी-डीपी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक एलसीडी डिस्प्ले दिखाई पड़ रही होगी जिसका यूज़ हम इंडिविजुअल मॉड्यूल के वोल्टेज तथा करंट को जानने के लिए करते हैं। यहाँ पे एक मॉनिटरिंग प्लग दिया गया है जिसकी सहायता से हम किसी भी मॉड्यूल के मॉनिटरिंग सॉकेट में से लगाकर उसका वोल्टेज तथा करंट जान सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मॉड्यूल का वोल्टेज 11.7 वोल्ट तथा करंट 0.3 एम्पियर है। यहाँ पे एक डीसी-डीसी कन्वर्टर सीक्वेंस डिटेल का चार्ट दिया गया है जिसमें अलग अलग ग्रुप के नाम और उनकी रेटिंग दर्शाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ रिले इंटरनल को 1 नंबर से डिनोट किया गया है तथा इसकी रेटिंग 24-32-10 एम्पियर है और इसकी 4 क्वांटिटी यहाँ पे लगाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर से 4 मॉड्यूल लगाए गए हैं। रिले एक्सटर्नल अप कटिंग इन के लिए इसे 2 नंबर से डिनोट किया गया है और इसमें 24-40 वोल्ट 10 एम्पियर की मॉड्यूल लगाए गए हैं जिसकी संख्या 2 है और इसे हम यहाँ पे 2 से 2 मॉड्यूल को डिनोट करते हैं। रिले एक्सटर्नल डाउन कटिंग इन को 3 नंबर से डिनोट किया गया है और इसकी रेटिंग 24-40 10 एम्पियर है। इसमें भी आपकी मॉड्यूलों की संख्या 2 है जिसे यहाँ पे 3 नंबर से डिनोट किया गया है। यह जो चार्ट है हमें रेलवे द्वारा दिया जाता है
और हमारा जैसा कि रिले इंटरनल के लिए रेलवे द्वारा N+2 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, तो अगर हमारे रिले इंटरनल सर्किट पे 20 एम्पियर का लोड है तो हमें 24, 32, 10 एम्पियर के 4 मॉड्यूल सर्किट में लगाने होंगे। ऐसे ही बाकी सभी रिले एक्सटर्नल के लिए अगर हमारा लोड 10 एम्पियर का है तो उसके लिए हम N+1 कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके 24, 40, 10 एम्पियर के 2 मॉड्यूल लगाएंगे। दोस्तों, अब हम DC-DC के फ्रंट व्यू के बारे में जानेंगे। FRBC पैनल से 110 वोल्ट DC सप्लाई हमारी इन 2 वायर के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई इस बस बार पे और निगेटिव सप्लाई हमारी इस बस बार पे आकर टर्मिनेट होती है। निगेटिव सप्लाई इस ब्लैक वायर के थ्रू हमारी इस बस बार पर टर्मिनेट हो जाती है। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ 2 पैरेलल फ्यूज़ लगाए गए हैं, जो कि एक फ्यूज़ के ब्लो होने की स्थिति में दूसरी फ्यूज़ से हमें DC सप्लाई मिल सके। इस फ्यूज़ के थ्रू हमारे जो वायर कनेक्ट है ये हमारी फ़िल्टर कार्ड को जाती है, जो कि DC में से EMI और MC को फ़िल्टर करता है और उसे स्मूथ बनाता है। इसके बाद यह पॉजिटिव सप्लाई हमारी इस बस बार पे आकर टर्मिनेट होती है। फिर इस बस बार के साथ 2 ब्लॉकिंग डायोड लगाए गए हैं, जो कि रिवर्स में आने वाली वोल्टेज को ब्लॉक करता है। फिर यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई हमारे DC-DC कन्वर्टर्स के लिए इनपुट के रूप में चली जाती है। दोस्तों, अब हम DC-DC के रियर व्यू के बारे में जानेंगे। फ़िल्टर कार्ड से DC सप्लाई स्मूथ होने के बाद हमारे इन 2 वायर्स के थ्रू अलग अलग PCB प्लेट पर आकर टर्मिनेट होती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आगे की पट्टी पे हमें नेगेटिव सप्लाई तथा पीछे की पट्टी पे हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलती है। यहाँ से यह 110 वोल्ट DC हमारे अलग अलग कन्वर्टर पे जाके 110 वोल्ट DC के रूप में मिलता है। अलग अलग कन्वर्टर अलग अलग रेटिंग के हिसाब से हमें 110 वोल्ट DC को डिज़ायर्ड आउटपुट में बदल देते हैं। फिर जो सप्लाई हमारी एक्सटर्नल में जा रही है वो सप्लाई इन SPD के थ्रू होने के बाद हमारे इन टर्मिनल्स पे आकर के मिलती है, और जो सप्लाई हमारी इंटरनल के लिए है वो डायरेक्टली हमें इन टर्मिनल्स पर आकर के मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिले एक्सटर्नल के लिए इन 2 पॉइंट पर हमें सप्लाई मिल रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे एक पावर सप्लाई कार्ड है, जिसमें 110 वोल्ट DC इनपुट के रूप में तथा हमें आउटपुट में 12 वोल्ट DC पॉजिटिव, 12 वोल्ट DC नेगेटिव और ग्राउंड सप्लाई मिलती है, जिसका यूज हम फ़ैन चलाने के लिए तथा आपका फॉल्ट जनरेशन के लिए इन फ्लैट केबल्स के थ्रू फॉल्ट जनरेशन के लिए यूज करते हैं।